हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। ये आज उसका लास्ट पार्ट है। आज हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, कि जब इमरजेंसी लग गई थी 1975 के बाद, उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस कैसे हार जाएगी और कैसे जनता पार्टी जो है वो इलेक्शंस जीत जाएगी, और उसके बाद फिर से जनता पार्टी हार जाएगी एंड कांग्रेस दोबारा से पावर में आ जाएगी। वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 1978 में इलेक्शंस होने थे। ये इमरजेंसी के टाइम पे डिसाइड हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हटा दी थी और 1977 में इलेक्शंस फिर होने वाले थे। ठीक है। और जो ऑपोजिशन पार्टीज जो हम पढ़ेंगे, या जनता पार्टी कैसे ऑपोजिशन पार्टी बनी, उन्होंने क्या स्लोगन दिया? उन्होंने स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी, की अब हम इलेक्शंस लड़ रहे हैं क्योंकि हमें डेमोक्रेसी को सेव करना है। और 18 महीनों के बाद, अभी इमरजेंसी के बाद इलेक्शंस होने वाले थे, और ये कब हुए थे? मार्च 1977 में। और जनवरी 1977 में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि अभी इलेक्शंस होंगे। तो अब जनता पार्टी में क्या होगा? जनता पार्टी मेजरली जो भी ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने मिलके एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जनता पार्टी। मतलब एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गई जहाँ पे सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलके एक पार्टी में ज्वाइन हो गई। एंड उन्होंने एक लीडर चूज़ किया जनता पार्टी का, जो कि थे जयप्रकाश नारायण। और पहले जगजीवन राम ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। उसके बाद ये भी इसके साथ मर्ज हो गए थे जनता पार्टी में। ठीक है। अभी जनता पार्टी के मेनली फोकसेस क्या थे, कि क्या किस चीज़ पे उन्होंने फोकस करना था? पहले तो वो नॉन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, जो भी इमरजेंसी के टाइम पे हुए थे, एक्सेसेस जो कि हुए थे ये उनके अगेंस्ट थे, एंड इसीलिए वो इलेक्शंस उनके खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है। पीपल जो थे नॉर्थ इंडिया में, मेनली वो कांग्रेस के जो प्रॉब्लम्स उन्होंने इमरजेंसी के टाइम उन्होंने उनको दी थी, वो उनके अगेंस्ट थे, एंड पीपल चाहते थे कि हम कांग्रेस को भी नहीं वोट करेंगे। और जयप्रकाश नारायण एक सिंबल बन गए थे फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब एक पर्सन बन गए थे, एक ऐसे सिंबल बन गए थे जिससे कि लोग चाहते थे हमारी डेमोक्रेसी रिस्टोर होगी। ठीक है। अब जनता पार्टी ने एक मिलके ऑपोजिशन पार्टीज़ का एक ग्रुप बनाया ताकि नॉन कांग्रेस वोट्स जो है वो डिवाइड ना हो पाए, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज़ में वोट्स जो है वो डिवाइड हो जाती थी। ठीक है। अगर 50 लोग कांग्रेस को डालते हैं तो इनको जैसे 25, 15 ऐसे करके डिवाइड हो जाती थी वोट्स। अब वो अगर 50 उनको डालेंगे तो एक ही पार्टी को, दूसरी पार्टी को 50 मिलेगी इकट्ठे। तो ऐसे लिए वोट्स डिवाइड ना हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया कि नॉन कांग्रेस वोट्स डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है। जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया तब क्या हुआ कि कांग्रेस ने 154 सीट्स जीती और लेस देन 35% वोट्स जीती, और जनता पार्टी ने, अकेली जनता पार्टी ने 295 सीट्स जीती। और उसके जो अलाइज थे, मतलब बाकी की जो ऑपोजिशन पार्टीज ने ज्वाइन की थी, उन्होंने टोटल 330 सीट्स जीते आउट ऑफ 542 सीट्स। ठीक है। मतलब अकेली इसने 295, टोटल में 330 सीट्स। ठीक है। इलेक्शंस के रिजल्ट में क्या हुआ कि कांग्रेस बहुत सारी स्टेट्स में नॉर्थ में बेसिकली हार जाती है, जैसे कि बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब में इनको एक भी सीट नहीं मिलती, और एक एक सीट मिलती है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मतलब इनकी बहुत बुरी तरीके से हार होती है मेनली नॉर्थ इंडिया में। और इंदिरा गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जहाँ पे खड़ के वो इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, जो कि रेबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश में, वो वहाँ से अपनी सीट भी हार जाती हैं। और जो अमेठी में उनके बेटे संजय गांधी इलेक्शंस लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में से ही, वो भी वहाँ से हार जाते हैं। तो कांग्रेस जो है वो नॉर्थ में हार जाती है, लेकिन साउथ में उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री फिर से हो जाती है। ठीक है। कांग्रेस ने 154 सीट्स जीती थी, तो फिर भी 154 बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने साउथ में बहुत सारी सीट्स जीत ली थी, तो उन्होंने बहुत सीट्स जीती महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा में, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा फील नहीं हुआ, नॉर्थ में ज़्यादा फील हुआ था, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी इन नॉर्थ, मतलब ज़्यादा वहाँ पे लोगों को परेशानी हुई। रीलोकेशन, एक्सेसेस, स्टरलाइजेशन, फोर्स स्टरलाइजेशन, ये नॉर्थ में हुए थे, दिल्ली वगैरह एरिया में ज़्यादा हुए थे। ठीक है। इसलिए जनता पार्टी जो वहाँ पे नॉर्थ में एक प्लेटफॉर्म बन गई थी मिडिल क्लास लोगों के लिए, जहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते थे और उनको वोट करके जिता सकते थे। तो कांग्रेस पार्टी नॉर्थ में तो हार गई, लेकिन साउथ में उन्होंने बहुत सारी सीट्स जीत ली थी। जनता पार्टी जीत जाती है तो 3 लीडर्स में कंपटीशन होता है, मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम। मोरारजी देसाई जो कि हमने पढ़ा है लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद 2 जनों में कंपटीशन होता है, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। ठीक है। इसलिए ये इंदिरा गांधी के मेन राइवल थे। ठीक है। चरण सिंह, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से थे, एंड जगजीवन राम जो कि एक सीनियर मिनिस्टर थे। इन तीनों के बीच में कंपटीशन होता है, और इवेंचुअली मोरारजी देसाई जो है वो पीएम बन जाते हैं। अभी प्रॉब्लम्स क्या हुई कि जनता पार्टी में क्या प्रॉब्लम्स थी कि उनकी गवर्नमेंट जो वो स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल हो गई थी। पहले तो वो नॉन कोहेसिव थे, मतलब उनमें आपस में कोई भी क्लोजनेस नहीं थी। लीडर्स जो है एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं थे, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज मिलके बनी हुई थी। ठीक है। उनकी कोई लैक्ड डायरेक्शन, उनकी कोई कॉमन डायरेक्शन
नहीं थी कि हमने कैसे काम करना है, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था कि हमने लोगों की कैसी भलाई करनी है, कैसे डेमोक्रेसी को सेव करना है, कोई लीडरशिप भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी उनके टाइम पे। तो इसीलिए इन प्रॉब्लम्स के कारण जनता गवर्नमेंट जो वो टिक नहीं पाई। एंड नो फंडामेंटल चेंज फ्रॉम कांग्रेस, मतलब कांग्रेस से एक अल्टरनेटिव अपने आप को वो शो नहीं कर पा रहे थे, कोई भी बेसिकली जो उनकी कोई यूनिकनेस नहीं थी जनता पार्टी में स्प्लिट हो जाती है, जनता पार्टी टूट जाती है, जिससे कि जो मोरारजी देसाई ने गवर्नमेंट जो लीड की थी उनकी वो गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है, फॉल हो जाती है 18 मंथ्स के बीच में, मतलब गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी लूज़ कर दी एंड 18 मंथ्स में गवर्नमेंट जो है वो हार जाती है। अब क्या करता है, कांग्रेस से सपोर्ट मिलती है चरण सिंह को, मतलब कांग्रेस लोकसभा में ही चरण सिंह को सपोर्ट करते हैं कि आप पीएम बन जाओ। तो पहले तो चरण सिंह पीएम बन जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस ने थोड़े टाइम के बाद ही अपना सपोर्ट जो है वो वापस ले लिया, अभी मेजॉरिटी फिर से हार गई। तो अभी उनकी गवर्नमेंट सिर्फ 4 महीने चल पाई और फिर से इलेक्शन दोबारा से होने थे। अभी 1977 के बाद ये सब कुछ होता गया और 1980 में फिर से इलेक्शन होने थे। अभी फिर से जनता पार्टी जो है अभी इलेक्शन लड़ती है एंड अब वो इलेक्शंस हार जाते हैं। इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी फिर से इलेक्शंस जीत जाती है, जनता पार्टी डिफीट हो जाती है, कांग्रेस 353 सीट्स जीत जाती है, इतनी ज़्यादा मार्जिन के साथ सीट्स जीत जाती हैं। तो इनसे हमें ये प्रूव होता है कि इमरजेंसी में इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद जब कांग्रेस को हराया जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए जो जनता पार्टी आती है वो इतनी ज़्यादा क्वेरलसम होती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इससे ये प्रूव होता है अनस्टेबल और क्वेरलसम गवर्नमेंट आर पनिश्ड बाय द वोटर्स। पहले इंदिरा गांधी ने इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की तो वो इलेक्शन हार गए। अब उसके बाद जनता पार्टी आई, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी तो वो इलेक्शन हार गए। मतलब ये वोटर्स के ऊपर डिसाइड होता है कि कैसे गवर्नमेंट चलेगी, कौन सी गवर्नमेंट जो है वो पावर में रहेगी और कौन लोगों का भला करेगा। ठीक है, तो इससे हमारा डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।